Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, and the problem name is delete a given node. And also, before moving to the video, I would like to tell you about full stack development program by Newton School. So this particular course will be completely online. Duration will be flexible. You can complete this course in up to 12 months, and also you have EMI options if you want to purchase this particular course. And if I talk about the main highlights of this particular course, then you will be getting daily live classes by industry experts. You will be building multiple real world projects throughout this particular program. You will be getting regular personal mentorship from industry experts. There will be weekly contests and assignments to sharpen your development skills, and also you will be getting interview preparation tips with experts so that you can crack your dream companies. So if you want to register for this particular program, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें एक लिंक्ड लिस्ट दी हुई है और तुम्हें बोला कि उस लिस्ट में सारी वैल्यूज जो यूनिक है, राइट। और तो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर एक लिस्ट ऐसी कुछ है 1 2 3 4 5, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यार इस पर्टिकुलर लिस्ट में किसी एक नोड का रेफरेंस दिया हुआ है, राइट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये रेफरेंस है नोड, तो तुम्हें सिर्फ ये नोड दिया हुआ है, तुम्हें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, और तुम्हें क्या करना है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को इस लिस्ट में से हटाना है, राइट। तो बेसिकली अगर मैं इसको हटा दूँ 3 को, तो मेरी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी 1 2 4 5, राइट। तो ये मेरा आउटपुट होना चाहिए, राइट। तो मुझे सिर्फ ये नोड दे रखा है विच इज़ रेफरिंग टू ए नोड जो मुझे डिलीट करना है, राइट। और इसको डिलीट करने के बाद मेरी लिस्ट कुछ ऐसी दिखनी चाहिए, राइट। तो अब इसको यार कैसे करेंगे, यहाँ पे चैलेंजिंग पार्ट क्या है कि पहली चीज़ तो यह है कि मुझे इस पर्टिकुलर नोड का रेफरेंस दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि मैं इसके पहले वाली जो लिस्ट है इसको कभी जो है रेफर नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि मैं सिंगली लिंक लिस्ट में मैं पीछे नहीं जा सकता, राइट। तो इस लिस्ट को तो मैं एक्सेस कर ही नहीं सकता, राइट। और यार तुम्हें बताओ तो अगर लेट से मुझे इस नोड को डिलीट करना है, इसका मतलब क्या है कि मुझे इस 2 को 4 पे पॉइंट कराना है, राइट। बट यार 2 को 4 पे पॉइंट कराने के लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए जो 2 पे पॉइंट करे, और इस लिस्ट को तो मैं एक्सेस ही नहीं कर सकता, राइट। तो ये काम तो मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन और क्या कर सकते हैं, तो यार प्रॉब्लम में बोला है कि जो नोड मुझे दे रखा है, राइट, एक तो ये बोला कि डेफिनेटली ये जो नोड होगा ये लिस्ट का लास्ट नोड नहीं होगा, ठीक है। तो दिस नोड इज नॉट टेल नोड, राइट, इट इज नॉट टेल, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली जो भी ये लोग नोट देंगे जिसको डिलीट करना है वो कभी भी लास्ट नोड नहीं होगा लिस्ट का, राइट, इसकी गारंटी है। और एक चीज़ ये बोली है कि इनका डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि मुझे इसको मेमोरी से हटाना है, इनका डिलीट करने का मतलब बस सिर्फ इतना सा है कि क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज यूनिक है, तो पहली चीज़ तो ये कि अगर ये डिलीट हो रहा है तो जो लिस्ट मेरी बन रही है इसके अंदर ये वैल्यू प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 प्रेजेंट नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि यार इसके पहले जो वैल्यूज़ है, राइट, ये सेम ऑर्डर में रहनी चाहिए, और इसके बाद जो वैल्यूज़ है ये भी सेम ऑर्डर में रहनी चाहिए, राइट। तो बेसिकली दोनों ऑर्डर जो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो बस यार इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तो 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ऑर्डर जो है वो दोनों का सेम रहना चाहिए, इससे पहले वाले वैल्यूज़ का भी और इसकी बाद वाली वैल्यूज़ का भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो अगर तुम यहाँ पे देखो तो 2 के बाद 4 आ रहा है और यहाँ पे 2 के बाद 3 आ रहा है, राइट। तो क्योंकि मेरे पास 3 पॉइंटर की एक्सिस है, 3 वाले नोड की एक्सिस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके आगे जो वैल्यू है, राइट, मुझे एक्चुअली 3 की जगह 4 चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 3 की जगह यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो बेसिकली इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूंगा और मैं बोलूँगा यहाँ पे 4 करूँगा। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि इस नोड को तुम डिलीट करो या ना करो उससे उनको मतलब नहीं है, उनको बस एट द एंड जो आउटपुट चाहिए वो ऐसा चाहिए 1 2 4 5, राइट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 4 कर दूंगा तो अभी देखो लिस्ट में कुछ 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, अब इसके आगे वापस 4 आ रहा है और 5 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे अब ये वाला 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, एंड डेफिनेटली यार अगर मेरे पास इस पर्टिकुलर नोड का पॉइंटर है तो इस नोड को मैं डिलीट कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूँ और अब इसको मैं डायरेक्टली 5 पे पॉइंट करा दूँ, राइट, तो मेरी लिस्ट कैसे बनेगी 1 2 देन 4 एंड देन 5, और वही मुझे चाहिए। टेक्निक थी कि बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें डिलीट नहीं करना, तो मैंने क्या कहा कि इस वैल्यू को मुझे हटाना है, तो मैंने इसके आगे वाली वैल्यू को यहाँ कॉपी कर दिया और इस नोड को मैंने डिलीट कर दिया, राइट। तो अब अगर तुम लिस्ट को देखोगे तो तुम्हें लिस्ट दिखेगी 1 2 4 5, तो यहाँ पे तुम्हें ऐसा लगेगा कि जो नोड 3 था वो डिलीट हो चुका है, राइट। एंड ऑल्सो यार इसको मुझे डिलीट करना है, तो इसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यार टोटल 5 स्टेप्स होंगे, तो अगर मैं इसको स्टेप वाइज बताऊँ तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि देखो यहाँ पे मुझे ये नोड दे रखा है, अब मुझे पता है कि मुझे इसको डिलीट करना है, राइट। तो मैं एक नेक्स्ट नोड जो है पॉइंटर ले लूँगा, नेक्स्ट नोड, ठीक है, विच विल बी बेसिकली नोड का नेक्स्ट, ये होगा पहला स्टेप। अब नेक्स्ट नोड बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक नेक्स्ट नोड जो है वो पॉइंटर कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस पर्टिकुलर नोड की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं कहूँगा यार नोड की जो वैल्यू है, अब इस यहाँ पे क्या रखना है, ये वाली वैल्यू रखनी है, यानी कि नेक्स्ट नोड की वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेक्स्ट नोड की वैल्यू, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, इस 3 की जगह आ जाएगा 4, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाहता हूँ ये जो 3 है ये डायरेक्टली 5 को पॉइंट करे, यानी कि नोड का जो नेक्स्ट होगा वो डायरेक्टली नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, राइट। तो मैं बोलूँगा जो नोड का नेक्स्ट है
ये बेसिकली नेक्स्ट नोड जो है इसके नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, राइट। ये होगा तीसरा स्टेप। तो तीसरे स्टेप यार वैसे मेरा काम हो चुका है, ठीक है। अभी अगर तुम लिस्ट देखोगे तो लिस्ट कुछ ऐसी है 1 2 3 एंड देन 5, ठीक है। पर यार यहाँ पे ये जो 4 है ये अभी मेमोरी में रखा हुआ है जो कि यूजलेस है, तो इसको भी मैं डिलीट करूँगा, राइट। अभी मेरे पास मेमोरी में बेसिकली एक नोड है 4 जो कि इस 5 को पॉइंट कर रहा है। तो पहले तो मैं इस पॉइंटर को हटाऊंगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा यार जो मेरा नेक्स्ट नोड था, राइट, इसका जो पॉइंटर है विच इज़ नेक्स्ट, इसमें तुम लिख दो नल, ठीक है। इसमें रख दो नल। इससे क्या होगा, ये वाला पॉइंटर तुम्हारा हट जाएगा। और अब मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर नोड को भी मेमोरी से डिलीट कर दूंगा। तो मैं C++ का डिलीट फंक्शन यूज़ करूँगा। मैं बोलूँगा डिलीट नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये वाला नोड डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये नोड भी नहीं रहा, ये पॉइंटर नहीं रहा, और ये 3 जो है ये पॉइंटर तो है नहीं, डायरेक्टली यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो तुम्हारी लिस्ट कुछ ऐसी बन चुकी है 1 2 3 एंड 5, राइट। तो बस यार ये 5 स्टेप्स लगेंगे और तुम्हारा जो लिस्ट है वो कुछ ऐसी दिख जाएगी 1 2 4 5, राइट। जिसमें तुम्हें 3 नहीं दिख रहा है तो ऐसा लगेगा 3 डिलीट हो चुका है, राइट। तो इसके अगर मैं टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 होगा, राइट, क्योंकि सारे कॉन्स्टेंट टाइम में हो जाएंगे 5 स्टेप्स है। एंड स्पेस भी तुमने कुछ यूज़ किया नहीं है तो ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस होगा, राइट। तो बस यार ये थी। तो कोड वैसे मैंने लिख दिया है, पर अगर तुम देखना चाहते हो तो यू कैन सी। तो पहले मैंने वही किया कि नेक्स्ट नोड को मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ जो करंट नोड की वैल्यू है वो बेसिकली नेक्स्ट नोड की वैल्यू के बराबर होगी, और जो करंट नोड होगा वो नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। तो नोड का नेक्स्ट मैंने कर दिया नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट, और अब जो नेक्स्ट नोड जो है उसका मैंने पॉइंटर को रिमूव कर दिया, तो उसके नेक्स्ट में मैंने नल पॉइंटर डाल दिया, और जो नेक्स्ट नोड है उसको कर दिया डिलीट, राइट। तो बस यार यही थी। आई होप यू गोट इट, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स. I will be definitely more than happy to help you guys. So that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.